गुजरात, द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इतिहास की गुंज भी है और भविष्य की झलक भी। लोथल, ढोलेवरा, सिंधु जैसी महान सभ्यताएं भी यहां पर मौजूद हैं और ढोलेरा गिफ्ट जैसी नई आधुनिक शहर भी। कहते हैं 1960 में महाराष्ट्र से अलग होकर भी यह गुजरात विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ा, और इसीलिए तो आज गुजरात सबसे तेज से विकसित होने वाला राज्य है। भारत के सबसे बेहतरीन, सबसे हाईटेक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज गुजरात में बन रहे हैं। पहले हमने गिफ्ट सिटी को भरते देखा, साबरमती रिवर फ्रंट को बनते देखा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनते देखा, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को बनते देखा, और अब देखेंगे ढोलेरा को। बट उससे पहले आज मैं 5 ऐसे परियोजना के बारे में बात करूंगा जो बिल्कुल नया और फ्रेश हैं, जो गुजरात की कनेक्टिविटी को, गुजरात की इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो देरी किस बात की, चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दहेज भावनगर सी रेल लिंक परियोजना की। समंदर के ऊपर से गुजरने वाली यह गुजरात की पहली सी लिंक 40 किलोमीटर लंबी रेलवे सी लिंक होगी। यह कनेक्ट करेगी दहेज और भावनगर को, वह भी समुद्र के रास्ते। अब सवाल यह है कि इसे क्यों बनाया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई? कहते हैं सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, और इसीलिए इन दोनों ही जगहों को कनेक्ट करने के लिए 9 से 10 घंटे का ट्रेवल टाइम लग जाता था, और इसीलिए इस रेल लिंक को कनेक्ट किया गया है, जो 9 से 10 घंटे का ट्रेवल टाइम को रिड्यूस कर महज 3 घंटे कर देगा, और इसलिए एक बहुत ही बड़ी महत्व। अगर इसकी आज की करंट न्यूज या अपडेट्स की बात करूं तो कहते हैं कि डीपीआर और फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 152 करोड़ इस बार के बजट में मिले हैं, जो बनने के बाद गुजरात की वन ऑफ द बिगेस्ट परियोजना में से एक होगी। दूसरा है ये अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। ढोलेरा की ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाने वाली अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे आज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। कहते हैं 2025 में यह कभी भी ओपन हो सकता है। यह सड़क भारत का फ्यूचर है, ढोलेरा का ग्रोथ इंजन है। जैसे जैसे यह ढोलेरा अहमदाबाद का एक्सप्रेसवे बन रहा है, वैसे ढोलेरा का इन्वेस्टमेंट तेजी से हो रहा है। कहते हैं कि हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर से काफी लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, और आज ढोलेरा वर्ल्ड की सबसे तेजी से विकसित हो रही सिटी बन गया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि आज ढोलेरा दुनिया का सबसे तेजी से ग्रोइंग सिटी है, और यहां तेजी से इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। टाटा साठ रॉयल्स ग्रुप जैसे सैकड़ों कंपनियां इस ढोलेरा को विकसित करने और सफल बनाने के लिए काम कर रही हैं। अगर आपको भी ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है तो रॉयल्स ग्रुप को जरूर कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर नंबर भी लिंक हो रहा होगा, इनफैक्ट ईमेल भी दे रखा है। आप रॉयल्स ग्रुप को जरूर कांटेक्ट करें और ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि यह अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे जैसे ही 100% कंप्लीट होगी। कहते हैं कि यह और तेजी से विकसित होगा। 109 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे फिलहाल तो 4 लेन के तर्ज पर विकसित हो रही है, लेकिन भविष्य में इसे एक्सपेंड भी किया जाएगा और एक वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर बनाएगा, जिसके सड़क के बीचों बीच एक मेट्रो का भी प्रस्ताव किया गया है। अगर आज गुजरात में सबसे ज्यादा किसी एक स्पेसिफिक की चर्चा हो रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे है। इसके पीछे है कि ढोलेरा, जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड सिटी है, वह तेजी से विकसित हो रहा है, और इसको विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका होगी ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे की जो एंट्री पॉइंट होगी वह सरदार पटेल रिंग रोड यानी कि अहमदाबाद से एंटर करेगी और जाएगी भावनगर डेलाई इंटरचेंज तक, जो कि 6 जगहों पर एंटर या फिर एग्जिट करने की सुविधा होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, जो कि ढोलेरा को एक नई रफ्तार देगी, वह देखना होगा कि इस साल कंप्लीट हो पाता है या इस बार भी डिले होगा। तीसरा है जामनगर बारू एक्सप्रेसवे। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे कहते हैं। यह 316 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसे 6 लेन के तर्ज पर विकसित होना है। खास बात यह है कि यह गति शक्ति योजना का एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो जामनगर, राजकोट, भावनगर और बारूच को कनेक्ट करेगा।
एक्सप्रेसवे कई कारणों से भी खास है। लाइक टेक्नोलॉजी ड्राइव एंड हाईवे के तहज पर से विकसित किया जाएगा। खंबा की खाड़ी जो कि डोलेरा को भी कनेक्ट करेगा, उसके ऊपर से एक नया शानदार वर्ल्ड क्लास 30 किलोमीटर का एक केबल ब्रिज बनेगा। आज के डेट में अगर अपडेट्स की बात करूं तो डीपीआर तैयार करने पर काम चल रहा है। तो देखते हैं गुजरात का एक और शानदार गेम चेंजर परियोजना जो जामनगर को बारूद से कनेक्ट करेगा। देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसका फेस 1 जो बेसिकली भावनगर से बूज के बीच बनाया जाएगा, वो तकरीबन 68 किलोमीटर का सेक्शन होगा। उस पर आज की डेट में डीवीआर तैयार करने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। फोर्थ है सोमनाथ द्वारिका एक्सप्रेस। वे गुजरात में एक और मेगा एक्सप्रेसवे लेंथ होगी। 680 किलोमीटर कोस्ट होगी। 57,112 करोड़ कनेक्ट करेगा भारत के 2 धार्मिक स्थल सोमनाथ धाम और द्वारिका धाम, जिसका अनाउंसमेंट इसी बार के बजट में हुआ है। अब देखना होगा कि गुजरात का एक और मेगा एक्सप्रेसवे जो कि सोमनाथ धाम और द्वारिका धाम को कनेक्ट करेगा, वह कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। वैसे यह कब तक तैयार होगा, इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि इस बार के बजट में ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है। बट हां, यह पन्ना पर्यटन के क्षेत्र में काफी योगदान देगा, व्यापार और टूरिज्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वैसे इस बार के बजट में एक और नए एक्सप्रेसवे अनाउंस हुआ है, और वही हमारा अगला आखिरी प्रोजेक्ट दी नमो शक्ति एक्सप्रेसवे 430 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे 39,120 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जो दिशा बांसकांठा से पिपावा पोर्ट तक कनेक्ट करेगा। कहते कि नेक्स्ट 6 मंथ में डीपीआर भी तैयार कर लिया जाएगा, जो दिशा पिपावा और आसपास के रीजन में कनेक्टिविटी के साथ साथ औद्योगिक नेटवर्क मजबूत करेगा। अब देखना होगा गुजरात बजट 2025-26 में जो ये 2 नए एक्सप्रेसवे अनाउंस हुए हैं, सोमनाथ द्वारिका धाम एक्सप्रेसवे नमो शक्ति एक्सप्रेसवे, वह कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे आज गुजरात काफी तेजी से विकसित हो रहा है और गुजरात से जुड़ी मैं प्रतिदिन नए वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।